आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 संस्कृत विषय पाठ 16 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो देखते हैं पाठ 16 का नाम क्या है। ये देखिए, षोडश पाठा, पाठ 16 प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक। इसके प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 को करने से पहले हम इसके निर्देश पढ़ते हैं। देखिए, निर्देश में लिखा है बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी प्रश्नों के उत्तर विकल्प के रूप में दिए हैं। एक प्रश्न के 4 विकल्प हैं, उनमें से एक विकल्प सही है जिस पर हमको सही का चिन्ह लगाना है। तो हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। सुलभ सूत्रे पाइथागोरस प्रमेयस्य प्रयोगम कृतवान। इसका आ है पाराशरः, बा है पाइथागोरसः, सा है बोधायनः, दा है आर्यभट्टः। तो इसका सही उत्तर है सा, बोधायनः। सही पर चिन्ह लगा लें, सा पर सही का चिन्ह लगा लें। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न क्रमांक 2। शल्य चिकित्सया संबंधेन आचार्या अस्ति, यानी शल्य चिकित्सा से संबंधित आचार्य कौन है, उनका नाम हमें बताना है। आ है सुक्षुतः, बा है पाराशरः, सा है बोधायनः, दा है व्यासः। तो इसका सही उत्तर है आ, सुक्षुतः। आ पर सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 3। महर्षि पाराशरः वृक्षायुर्वेद ग्रंथे वर्गीकरणं कृतवान। आ है सूत्राणाम, बा है वनस्पतीनाम, सा है उपकरणानाम, दा है यंत्राणाम। तो इसका सही उत्तर है बा, वनस्पति नाम। तो आप बा विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 4 है भारतस्य वैज्ञानिक परस्परा अस्ति। आ है दीर्घः, बा है सुदीर्घः, सा है सुदीर्घा, दा है सुदीर्घम। तो इसका सही उत्तर है सा, सुदीर्घा। विकल्प सा पर सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 5वां। तामपत्र जतुपत्र कृष्णांगार चूर्ण पारद इत्यादीनां संयोगेन उत्पन्ना भवति। आ है विद्युत, बा है क्रीड़ा, सा है वर्षा, दा है जलम। तो इसका सही उत्तर है आ, विद्युत। तो आ वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 6। यूयम इति रूपम अस्ति। आ है प्रथमा एक वचन, बा है द्वितीया बहुवचन, सा है प्रथमा द्विवचन, दा है प्रथमा बहुवचन। तो इसका सही उत्तर है दा, प्रथमा बहुवचनम। तो दा वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। अब हम रिक्त स्थान देखते हैं। निर्देशः रिक्त स्थानानि पूरयत। प्रश्न क्रमांक 7 है पृथ्वी सूर्यस्य परिक्रमां करोति। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाती है। तो प्रश्न क्रमांक 7वें के रिक्त स्थान में सूर्यस्य लिख लें। अब प्रश्न क्रमांक 8 है तथैव इति पदे वृद्धि संधि अस्ति। तो इस प्रश्न क्रमांक 8 है, इसमें रिक्त स्थान में वृद्धि लिख लें। तथैव में वृद्धि संधि है। प्रश्न क्रमांक 9 है नासिकारोपण इति पदे तत्पुरुष समासः अस्ति। नासिकारोपण, इसमें शब्द में तत्पुरुष समास है। प्रश्न क्रमांक 9 में रिक्त स्थान में तत्पुरुष लिख लें। प्रश्न क्रमांक 10 कृतवान इति पदे कृतवतु प्रत्यय अस्ति। कृतवान में कृतवतु प्रत्यय है। तो प्रश्न क्रमांक 10वें के रिक्त स्थान में कृतवतु लिख लें। अब प्रश्न क्रमांक 11 है
तंत्रिका चिकित्सा पदस्य समास विग्रहम् तंत्रिकायाः चिकित्सा अस्ति। तो इसमें तंत्रिका चिकित्सा इसमें समास विग्रह करना है, तो इसका तंत्रिकायाः चिकित्सा होगा। प्रश्न क्रमांक 11 के रिक्त स्थान में तंत्रिकायाः चिकित्सा लिख लें। प्रश्न क्रमांक 12 भास्करः अपि गणित विषये कार्यं कृतवान् अत्र अपि इति पदम् अव्ययम् अस्ति। प्रश्न क्रमांक 12 के रिक्त स्थान में अव्ययम् लिख लें। प्रश्न क्रमांक 13 करने से पहले हम निर्देश देखते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी नीचे जो प्रश्न दिए हैं इनके उत्तर हमको एक शब्द में लिखना है। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13। वैदिक कालात् एव कहा देशः वैज्ञानिकानां देशः, यानी वैदिक काल में एक ऐसे देश का नाम बताओ जहाँ पर वैज्ञानिक देश का नाम था। तो इसका उत्तर है भारत देशः। अब प्रश्न 14 है सर्वप्रथमं वनस्पतीनां वर्गीकरणं का कृतवान्, सबसे पहले वनस्पतियों का वर्गीकरण किसने किया। तो इसका उत्तर है महर्षि पराशरः। अब अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15। कस्य वैज्ञानिक परंपरा सुदीर्घा अस्ति, यानी वैज्ञानिक परंपरा कहाँ से शुरू हुई। इसका उत्तर है भारतस्य, भारत से। प्रश्न क्रमांक 16। प्राचीन काले कथम विद्युत उत्पन्ना भवति, प्राचीन काल में विद्युत कैसे उत्पन्न हुई। तो इसका उत्तर है ताम्रपत्र जातुक पत्र कृष्णांग चूर्ण पारद इत्यादि नाम सहयोगेन। ये ऐसे प्राचीन काल में ताम्रपत्र और जकुत पत्र कृष्णांग चूर्ण इत्यादि इन सब से मिलकर विद्युत उत्पन्न हुई। अब हम प्रश्न क्रमांक 17 देखते हैं। उससे पहले निर्देश देखें। एक वाक्येन उत्तरम लिखत, यानी नीचे जो प्रश्न दिए हैं इनके उत्तर हमको एक वाक्य में लिखना है। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17। पाइथागोरसतः 1500 वर्ष पूर्व कः सुलभ सूत्रे पाइथागोरस प्रमेयस्य प्रयोगम कृतवान्। तो इसका देखिए आप उत्तर। पाइथागोरसतः 1500 वर्ष पूर्णम आचार्य बोधायान सुलभ सूत्रे पाइथागोरस प्रमेयस्य प्रयोगम कृतवान्, यानी 1500 वर्ष पूर्व आचार्य बोधायन ने पाइथागोरस प्रमेय को सॉल्व किया था, यानी उन्होंने उसका प्रयोग किया था। प्रश्न क्रमांक 18 है भारतीय वैज्ञानिकः कुत्र कुत्र बहुकार्य कृतवन्तः। इसका उत्तर है भारतीय वैज्ञानिकों के क्या क्या काम हैं उसके बारे में लिखना है। तो ये देखिए भारतीय वैज्ञानिकः चिकित्सा अभियांत्रिकी गणित विज्ञानादिषु क्षेत्रेषु बहुकार्य कृतवन्तः, यानी भारतीय वैज्ञानिकों ने चिकित्सा क्षेत्र में गणित के क्षेत्र में यानी सभी जगह बहुत सारे काम किए। प्रश्न क्रमांक 19। ज्वाला परीक्षणम का निर्दिष्टवान। उत्तर है ज्वाला परीक्षणम आचार्यः चरकः निर्दिष्टवान्। प्रश्न क्रमांक 20। शल्यक्रियायां केन प्रयुक्तानि उपकरणानि तथैव आधुनिक चिकित्सा क्षेत्रे प्रयुज्यन्ते। उत्तर है शल्यक्रियायां सुश्रुतेन प्रयुक्तानि उपकरणानि तथैव आधुनिक चिकित्सा क्षेत्रे प्रयुज्यन्ते। निर्देश दीर्घोत्तरम लिखत। प्रश्न क्रमांक 21। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरत, यानी एक वाक्य है उस वाक्य में जो रेखांकित शब्द है उस पे हमको प्रश्न लिखना है। जैसे एक उदाहरण दिया है इसमें, ये यथा यदि यथा शल्यक्रियायाः जनकः आचार्यः सुश्रुत।
तो इसका उत्तर दिया शल्य क्रिया जनकः का। इसी प्रकार हमको ये 1 नंबर का है, पृथ्वी गोलाकारा अस्ति, तो इसमें पृथ्वी पे प्रश्न बनाना है। तो गोलाकारा का अस्ति, पृथ्वी गोलाकार है तो इसका प्रश्न बनाना है, यानी गोल क्या है। ऐसे ही दूसरा खा है, आर्यभट्टः प्रकाशस्य गतिं सम्यक् जानाति स्म। आर्यभट्ट कस्य गतिं सम्यक् जानाति स्म। गा है, भारतः वैज्ञानिकानां देशः अस्ति। इसका प्रश्न है, भारतः केषां देशः अस्ति। घा, आर्यभट्टः खगोलशास्त्री आसीत्। इसका है कहा खगोलशास्त्री आसीत्। अणः है, विशिष्ट ज्ञानस्य नाम विज्ञानम्। इसका कस्य ज्ञानस्य नाम विज्ञानम्। अब अगला प्रश्न है 22, प्रश्न मध्ये पंच भारतीय वैज्ञानिकानां नामानि सन्ति तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयत। तो ये 5 वाक्य लिखना है हमें। ये देखिए, का है, बोधायानः सुलभसूत्रे एतस्य प्रमेयस्य प्रयोगं कृतवान्। खा है, पाराशरः वनस्पतीनां वर्गीकरणं कृतवान्। गा है, आर्यभट्टः महान् गणितज्ञः आसीत्। गा है, सुश्रुतः शल्यक्रियायाः जनकः। अणः है, अगस्त्याः विद्युत्कोशस्य उत्पत्ति विषये लिखितवान्। अब अगला प्रश्न 23, भारतीय वैज्ञानिकानां सूची निर्वित्य तेषां ग्रंथानां नामानि लिखत। यानी भारतीय वैज्ञानिकों की सूची लिखना है हमें। तो देखिए, आचार्य सुश्रुतः संहिता, आचार्य चरकः संहिता, आचार्य आर्यभट्टः आर्यभटीयः, आचार्य वराहमिहिः पंचसिद्धांतिका बृहत्सम संहिता। प्रश्न क्रमांक 24, शल्यचिकित्सायाः अस्माकं कृते का उपयोगिता पंचवाक्येषु लिखत। शल्यचिकित्सा के बारे में 5 वाक्य लिखना है, उसके उपयोग के। तो पहला है, आचार्य सुश्रुतः शल्यचिकित्सायाः जनकः अस्ति। शरीरस्य, दूसरा है, शरीरस्य आंतरिक भागानां रोगनिवारणार्थं शल्यचिकित्सायाः उपयोगिता अस्ति। तीसरा है, शल्यचिकित्सया वयं स्वस्थ जीवन जीवितं शक्नुमः। चौथा है, शल्यचिकित्सा मानवाय नवजीवनं दातुं शक्नोति। पांचवा है, असाध्याः समस्या समाधान हेतु अत्यावश्यक अस्ति। यह हमारा यहाँ पर पाठ 16 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों के लिए हमारा चैनल भी शेयर करें। धन्यवाद।